जलालुद्दीन अकबर मुगल बादशाह के डेरे पर लाया हूँ। मुगलिया दौर के अंदर इसको शिकार के लिए महफूज तरीन जगह समझा जाता था। एक दौर हुआ करता था हुकूमत को चलाने के लिए हुकूमती वज़रा यहाँ पर आकर फैसला करते थे। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त इस डेरे के अंदर मौजूद हूँ और ये वही डेरा है जहाँ पर जलालुद्दीन अकबर बादशाह यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर चाय खाना किया करता था और इसके डेरा उसका बनाया गया था। और इस डेरे की अगर मैं आपको चीज़ें दिखाऊं तो इसकी बड़ी ही खस्ता हालत हो चुकी है। इसकी ये आप ईंटें देखिए बिल्कुल बारीकी के साथ, और बहुत ही तकरीबन ये 5 से 6 फुट चौड़ी जो है ये दीवार बनाई गई है। और इसका बड़ा ही इसके तकरीबन अगर हम देखें दरवाजे, तो इसके तकरीबन टोटल दरवाजे भी 20 से ज़ायद इसके दरवाजे बनते हैं। और यहाँ पे इसके मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके आसपास बहुत सारी सुरंग जो हैं वो यहाँ पर बन गई हैं। वो इसलिए बनी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सोने के मतलाशी यहाँ पे आए थे और सोने की तलाश में उन्होंने बहुत सारी सुरंगें यहाँ पे की। अभी भी लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन नहीं है कि कितने लोगों ने यहाँ पर सोना निकाला। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर सोना उन्हें ना मिला हो। तो बाकी भी सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, एक गेट जो है इसका शुरू होता है और इसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर जाके बहुत सारे ऐसे दरवाजे होते हैं। ये इसका अगर कहें तो एंट्री गेट है, एक छोटा सा गेट है। और इसके अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर अगर बाहर के टेम्परेचर की हम बात करें तो बहुत ही गर्मी है शदीद, लेकिन अंदर इसको एक बड़ा ही ठंडे टाइप का अभी यानी कि एसी वाली फीलिंग आ रही है, इतना अच्छी इसकी ठंडक है। और बाहर हम जाएं तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही यहाँ से डिफरेंट है। तो ये इसके साथ एक दरिया बहा करता था। ये शहर चूनिया में मौजूद है और ये शहर तकरीबन 8 से 9 मरतबा यहाँ पे गर्क हुआ है सिर्फ दरिया के पानी की वजह से। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 9 दफ़ा गर्क होने के बावजूद भी ये जो बिल्डिंग है, ये जलालुद्दीन अकबर का डेरा, ये अभी आज भी महफूज है। इसकी खस्ता हालत ज़रूर हो चुकी है लेकिन ये मौजूद है। इसकी रीज़न ये है कि ये इतना ऊंचा बनाया गया था कि इसके दरिया के पानी से इसको बचाया जा सके, तो वही हुआ। इसकी बुलंदी बहुत ही तकरीबन कहा जाता है कि 500 से 1000 फीट बुलंदी पर यह बनाया गया था। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये शिकार के लिए एक महफूज तरीन जगह समझी जाती थी। तो इसीलिए समझी जाती थी कि इसकी बुलंदी ही बहुत ऊपर थी, दरिया का पानी इसके आसपास भी नहीं गुजरा करता था। बाकी मैं आपको चीज़ें दिखाऊं कि ये यहाँ पे पेंटिंग की गई है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ऊपर एक पेंटिंग और बड़े ही आर्ट के साथ खूबसूरत तरीके से वो एक कैप्चर किया गया और ये एक मनाजर पेश कर रहा है। ये आज भी मौजूद है। इसका रंग ज़रूर थोड़ा सा फीका पड़ गया होगा, लेकिन ये जो सीन है, ये जो इसका मेन गेट है, ये इसका मेन गेट है और ये टूटा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी सुरंगें हैं, तो यहाँ पे इसके आसपास कोई एक बंदा भी नहीं आपको नजर आता। ये सुरंगें बन चुकी हैं और ये मट्टी इसके अंदर बहुत सारी जमा हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारा ही ये इसके अंदर सुरंगें बनाने की वजह से ये बिल्डिंग और भी कमज़ोर हो गई है। तो ये इसके अंदर इतना बड़ा रकबा नहीं है। इसके आसपास कमरे भी बहुत से, दरवाजे भी बहुत थे, लेकिन जो है अब वो ख़त्म हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन आपको ऊपर दिखा सके, ये एक बड़े ही आर्ट तरीके से ये चीज़ें बनाई गई हैं। इसका दूसरा मनाजर मैं आपको दिखाता हूँ। दरवाजे से निकलते ही एक खूबसूरत मंजर यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे क्या ही और कमाल का सीन था। यहाँ पे बैठने के एक अपना ही स्वैग और मज़ा हुआ करता था। मेरे पीछे तो आप देख सकते हैं कि ये सारी खाली जगह हो चुकी है, बिल्कुल खाली। दूर दूर तक आपको कोई बंदा और कोई रिहाइश पजीर और कोई भी घर आपको नज़र नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ी सुरंग है। मेरा कैमरा मैंने आपको दिखा सके, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सुरंग है और इसके सुरंग के अंदर जाके जो अगर हम जाएं ख़तरा भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे जहरीली चीज़ें आजकल रह रही हैं और इसके अंदर से भी एक तह खाना बनाया गया और इसके अंदर बहुत सारे दरवाजे मौजूद थे। ये 12 दरी है। असल जो मेन चीज़ है मैं आपको दिखाने लाया हूँ, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये 12 दरी है। इसके 12 गेट हुआ करते थे और इसको ऊपर से भी 12 इसकी खिड़कियां थी। जितनी भी चीज़ें हैं वो 12 थी। इसके आसपास भी बहुत सारी सुरंगें हैं। ये बड़ा ही कमाल का मंजर पेश कर रही होती है। इसके ऊपर का सीन देखें, ऊपर यहाँ पे दरख्त भी मौजूद है और कहा जाता था कि यहाँ पे एक बहुत ही अज़दा टाइप सांप रहता है, जिसकी ही ये अभी तक किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई यहाँ पे इस बिल्डिंग को मज़ीद ख़राब करे, यहाँ आकर रिहाइश पजीर करे।